यही है, यही है उस मोहन किसान का घर। क्यों छोटू, यही बताया था ना उस आदमी ने? हैं? हाँ हाँ जी मालिक, यही है यही है। कौन है आप? क्या बात है? आ नमस्ते 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 मोहन जी, मैं हूँ सेठ धनराज। बड़ा नाम सुना है आपका। क्या बात है, क्या बात है, आज दर्शन हो गए आपके। क्या मेरा? पर मैं तो। अरे आइए आइए आइए, अरे आइए, बैठ के बातें करते हैं। खड़े खड़े बात करना मुझे पसंद नहीं है। आइए आइए। दोनों चबूतरे पर बैठते हैं। हाँ, अब बताइए क्या काम है? मोहन जी, देखिए मुझे पता है कि आपके पास क्या है। मतलब? ओहो, मतलब ये है कि मुझे पता है कि आपके घर में एक खास मछली है, जादुई मछली जो बोलती है, जिसकी वजह से आपके खेत लहलहाते हैं। हाँ। क्या क्या बात करते हैं आप? किसने बताया आपको? हैं? कौन है आप? अरे 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 अरे, ये सब जरूरी बातें नहीं है। जरूरी ये है कि हम उसे खरीदना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं बिकने वाली। फालतू की बात मत करिए। जाइए, आप जाइए। देख क्या रहे? मैंने कहा जाइए यहाँ से। अरे 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 अरे, बैठिए 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 बैठिए। अरे बैठिए तो मोहन जी, बैठिए, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात सुननी ही नहीं है आपकी। मैंने कहा जाइए, आप यहाँ से जाइए। अरे ये तो देखिए, देखिए तो सही। ये क्या है? क्या है ये? 10 लाख रुपए नगद हैं। मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। नहीं समझ में नहीं आता क्या? ओहो मोहन जी, देखिए मैं समझता हूँ आपकी भावना, पर जरा सोचिए, 10 लाख रुपए। आपका बेटा राजू शहर में अच्छे कॉलेज में पढ़ सकता है, मुन्नी की भी पढ़ाई हो सकती है, घर और बड़ा बन सकता है, पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी आप बन सकते हैं, और ये सब कुछ हो सकता है बस एक मछली के बदले। सोचिए सोचिए। नहीं 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 नहीं, मैंने वादा किया है, मैं नहीं। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, समय लीजिए, मैं कल फिर से आऊंगा। रात को सोचिए, आराम से सोचिए। और हाँ मोहन जी, ये ऑफर कल तक ही है, परसों नहीं। चलिए, मिलते हैं कल आपसे। हे भगवान, 3 साल, 3 साल पूरे हो गए। एक बार भी तूने मेरी नहीं सुनी। बाकी सबके खेतों में गेहूं लहराता है, धान उगता है, और मेरे खेत में बस पत्थर उगते हैं, पत्थर। तभी मोहन का हल एक जगह अटक जाता है। अरे रे 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 रे, अब क्या हो गया? कहाँ अटक गया ये ससुरा? मोहन झुककर नीचे देखता है। अरे अरे, ये तो कोई मटकी है। बंद मटकी, इतनी पुरानी लग रही है। कब से गड़ी होगी यहाँ? हो, अरे इसमें कुछ है। मोहन मटके में देखता है। अरे बाप रे बाप, ये तो मछली है। इतनी पुरानी मटकी में जीवित मछली! हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? इतने दिनों से ये यहाँ रही कैसे होगी? बहुत दिनों से मोहन, बहुत बहुत दिनों से। मछली को बोलते देख मोहन अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ता है। अरे मोरी मैया रे! हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या सुना? मछली बोली, मछली बोली। अरे कौन है यहाँ पे? कौन डरा रहा है मुझको? कौन है यहाँ पे? अरे बाहर निकलो, निकलो बाहर।
मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ कोई है। चुपचाप बाहर निकला, बताए देता हूँ कौन है यहाँ पे। कौन है, कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है मोहन, सिर्फ तुम और मैं हूँ। इस पूरे खेत में बस हम दो, डरो मत। तू सच में बोल रही है? मछली? हाँ मोहन, सच में। मछली सच में बोल रही है, ये कैसे? अरे पर मछलियां तो नहीं बोल सकती है ना। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोनो मछली बोली हो। ये कैसे हो सकता है? और तू है कौन? ये सवाल बाद में मोहन, पहले ये बताओ तुम्हारे घर में क्या हाल है? बच्चे ठीक है? खाना है घर में? हाँ, घर का हाल मत पूछ यार। 3 दिन से घर में आटा नहीं है। सुमित्रा ने कल पड़ोस से मांग कर रोटी बनाई थी। राजू को नई किताब चाहिए स्कूल के लिए, 2 महीने से कह रहा है, लेकिन कहाँ से लाऊं, पैसा ही नहीं है। और मुन्नी को तो बुखार था पिछले हफ्ते, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे ही नहीं थे। भगवान का शुक्र है कि बुखार उतर गया, खुदाई से, नहीं तो पता नहीं। मोहन, मेरे पास एक शक्ति है जो मुझे अपने घर में रखेगा, जो मेरी देखभाल करेगा, जो मुझसे एक वादा निभाएगा। उसके घर में कभी कमी नहीं आएगी, फसल होगी, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, घर में सुख रहेगा। ये मेरा वादा है। पर ये होगा कैसे? तू तो एक छोटी सी मछली है, तू भला क्या कर सकती है? ये मत पूछो कैसे, बस इतना जानो कि जब मैंने कहा है तो होगा। पर मेरी एक शर्त है, सिर्फ एक शर्त। क्या शर्त? मुझे कभी बेचना नहीं, किसी को देना नहीं। मैं तुम्हारे परिवार के साथ रहूंगी, तुम्हारे घर में। बस यही मेरी शर्त है, यही वादा चाहिए मुझे। वादा है? मोहन किसान का वादा है। इस मिट्टी की कसम, मैं तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा, कभी नहीं। याद रखना ये वादा मोहन, क्योंकि वक्त जब परीक्षा लेती है ना, तो बहुत कठिन लेती है। मतलब कैसी परीक्षा? वो मछली चुप रहती है, कुछ नहीं कह पाती। बताओ तो सही, कैसी परीक्षा, बोलो ना। जब वक्त आएगा तब समझ जाओगे। सुमित्रा, सुमित्रा, अरे कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। अरे देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। सुनोगी तो यकीन नहीं होगा, इधर आओ। अरे क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? पड़ोसी सुन रहे होंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग? अरे भाग्यवान, पड़ोसी उड़ोसी बाद में, पहले ये तो देखो, देखो इसको। ये मछली है? इसमें इतना खुश क्यों हो रहे हो मोहन? मोहन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे नहीं नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब तुम मेरी बात सुनो, ये कोई साधारण मछली नहीं है। ये जादुई मछली है, ये बोलती है। हाँ हाँ, और मैं उड़ती हूँ। मोहन जाओ, पानी पियो पहले। नमस्ते सुमित्रा जी। हाय राम, ओ बाप रे बाप, ये क्या था मोहन? मोहन, ये मछली बोली, मैंने सुना, मैंने अपने कानों से सुना। हुआ, अब यकीन हुआ ना? यही तो मैं कह रहा था भाई, ये जादुई मछली है। जादुई मतलब सच में भगवान का चमत्कार? घबराइए मत सुमित्रा जी, मैं आपके परिवार की दुश्मन नहीं हूँ, मैं यहाँ मदद करने आई हूँ। भगवान ने सुन ली। हे भगवान, तूने सुन ली आखिरकार। मैं कितने सालों से मांग रही थी और आज तूने भेज दिया। माँ, क्या हुआ?
तभी मुन्नी की नजर सुनहरी मछली पर पड़ती है। ओ बाबा, ये क्या है? ओहो, ये तो बहुत ही सुंदर मछली है पापा, इतनी चमकदार। पापा, ये कहाँ से मिली? मुन्नी बेटा, खेत में मिली है ये। इसका नाम है चमकी। चमकी, वाह बाबा, कितना प्यारा नाम है इसका। नमस्ते चमकी दीदी। नमस्ते मेरी प्यारी मुन्नी, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो और बहुत प्यारी भी। मामा, उसने मेरा नाम लिया। सुना बाबा, उसने कहा मैं प्यारी हूँ। दीदी दीदी, मैं रोज तुमसे बात करूंगी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? हो बाबा, ये मटका यहाँ कहाँ से आया? अरे बेटा जी, कोई तमाशा नहीं है, आज से तेरी जिंदगी बदलने वाली है। 3 महीने बाद। अरे मोहन भाई, क्या बात है, क्या बात है यार। घर में नया रंग हो गया, नया चबूतरा बन गया, और खेत में भाई मैं तो हैरान हो गया, इतनी हरियाली, इतनी अच्छी फसल। भाई कल तक तो मैंने देखा था तुम्हारे खेत में सूखा पड़ता था, खेत से पत्थर उगते थे, और आज देखो एकदम मस्त धान लहलहा रही है। कैसे भैया? अरे आओ आओ, बैठो बैठो। अरे बैठो काका, बैठो, चाय चाय पियो, आओ बैठो बैठो। अरे नहीं नहीं भैया, पहले यह बताओ कि गांव में लोग बातें कर रहे हैं। हरिया कह रहा था कि मोहन के खेत में रातों रात चमत्कार हो गया। ये तो बताओ कैसे हुआ ये सब? ऐसा है काका, ये सब ना भगवान जी की मेहरबानी है। अब क्या करे, कभी किसी किसी पर मेहरबानी हो जाती है तो बस हो जाती है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ भगवान की मेहरबानी नहीं, कुछ और भी है मोहन। अरे बता दे भाई, अपने काका को ना बताएगा? बता बता, अरे बता 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 बता। ना चाहते हुए भी मोहन रामदीन को सारी बातें बता देता है। काका, एक चीज मिली है जादुई किस्म की, पर मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, नहीं तो लोगों की नजर लग जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बताना चाहते तो। पर मोहन, एक बात कान खोल के सुन लो, जो चीज भगवान देता है ना, वो परीक्षा के साथ देता है हमेशा। बिना परीक्षा के कुछ नहीं मिलता। तो हाँ, मेरा तो यही कहना है कि भैया घमंड उमंड मत करना, लालच मत करना, और जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना। समझ गए ना? अरे काका, आप भी ना, मैं भला मैं भला काहे घमंड करूंगा? मैं वही यही मोहन हूँ जिसको आप बचपन से जानते हैं। अभी तो हो, असली खेल तो बाद में होगा, बाद में देखना। 6 महीने बाद जिसका डर था वही हुआ। अरे सुमित्रा, सुमित्रा, अरे देखो मैं क्या क्या लेकर आया हूँ, ये देखो। देखो देखो देखो, तुम्हारे लिए सिल्क की साड़ी, लाल रंग वाली। अरे तुम्हें लाल रंग पसंद है ना? और ये देखो, मुन्नी के लिए फ्रॉक, राजू के लिए देखो घड़ी असली वाली, और घर के लिए नया कूलर। अरे वाह, पर मोहन, इतना पैसा, इतना सब एक साथ? अरे पैसे की क्या कमी है, अब फसल 3 गुना हुई है, बाजार में दाम भी अच्छे मिले। और सुनो, मैंने सोचा है घर के बाहर एक पक्का चबूतरा बनवाते हैं, जब शहर से मेहमान आएंगे तो शान से बैठेंगे। अरे जो पड़ोसी कल तक हमें देख के मुंह टेढ़ा करते थे ना,
अब वही फटी आंखों से मुंह फाड़े देखते रहेंगे। मोहन, पड़ोसियों का मुंह ताकना जरूरी है क्या हमारे लिए? बस हम खुश रहे, बच्चे ठीक रहे, ये काफी नहीं है? अरे सुमित्रा, तू पहले गरीबी में रोती थी, अब खुशहाली में डर रही हो। क्या करूं मैं तुम्हारा? अरे जब गरीब था तो भी तुमको तकलीफ थी, जब अमीर हो गया तो भी तुमको तकलीफ है, हैं? तभी रामदीन काका वहाँ आते हैं। मोहन बेटा, अरे मोहन बेटा, तुम्हारी फसल तो पूरे इलाके में सबसे अच्छी हुई है। क्या राज है? काका, अब ये सब किस्मत और अकल का खेल है। मेहनत तो सभी करते हैं, पर हर कोई मोहन नहीं बन जाता। मोहन, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये सब चमकी के आने के बाद हुआ है, घमंड मत करो। अरे चुप करो तुम सुमित्रा, हमेशा मछली 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 करती रहती हो। अरे है क्या वो, ये बताओ। एक मछली ही है ना जो पानी में डूबी रहती है? नहीं तो। कुछ और महीने बाद मोहन अब गांव में इतराने लगा है। जब चले मोहन का जादू, बड़े बड़े रहे मेरे काबू, हर चीज में है मोहन का जादू। अरे मोहन भाई, क्या बात है भैया। पक्की दीवार हो गई, बड़ा घर हो गया, बड़ा चबूतरा। सही बता भाई, हम तो बचपन से साथ में खेले हैं ना, हम तो भाई लोग हैं। बता ना क्या बात है, अरे हमको तो बता। क्या बताऊं, कोई राज है ही नहीं हरिया, सब मेहनत का फल है, मेहनत से फल मिलता है। अरे मेहनत करो, मेहनत। अरे सुना है भाई, जादुई मछली है तुम्हारे पास, सच है क्या? है बता ना, सच है क्या? अरे गांव में सब बात कर रहे हैं, बता ना। किसने कहा? बता, कौन बकवास करता है मेरे घर के बारे में? मेरे घर में कोई जादू बादू नहीं है, समझे? फालतू की बात ना किया करो, नहीं तो। अरे काहे गुस्सा रहे हो भाई, मैं तो बस। बस कुछ नहीं, अपना काम से काम रखो। मेरे घर की चिंता में अपना वक्त बर्बाद मत करो, नहीं तो दूसरे का घर देखते हो, अपना घर देखो ना। हरिया सर झुकाकर चला जाता है। मोहन, ये क्या था? हरिया बचपन का दोस्त है तुम्हारा। दोस्त? अरे सुमित्रा, ये दोस्त सब तब होते हैं जब पैसा ना हो। और जब पैसा आता है सब पीछे लग जाते हैं, पैसा कहाँ से आया। सबको जलन होने लगती है, नजर लगाने लगते हैं। दोस्त? मोहन, अब तुम वो मोहन नहीं रहे जिससे मैंने शादी की थी। अगर तुमने अपने आप पर काबू नहीं किया तो देख लेना, कुछ बहुत बुरा होगा। चमकी की शर्त भूल गए हो क्या? मोहन कुछ देर सोच में पड़ जाता है और फिर वो कहता है, छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। एक शाम गांव के बाहर से एक चमचमाती गाड़ी आती है। यही है उस मोहन किसान का घर। क्यों छोटू, यही बताया था ना उस आदमी ने? हैं? हाँ जी मालिक, यही है। कौन है आप? क्या बात है? नमस्ते मोहन जी, मैं हूँ सेठ धनराज। बड़ा नाम सुना है आपका। क्या बात है, आज दर्शन हो गए आपके। क्या मेरा? पर मैं तो। अरे आइए, बैठ के बातें करते हैं। खड़े बात करना मुझे पसंद नहीं है। आइए। दोनों चबूतरे पर बैठते हैं। हाँ, अब बताइए क्या काम है? मोहन जी, देखिए मुझे पता है कि आपके पास क्या है। मतलब? ओहो, मतलब ये कि मुझे पता है कि आपके घर में एक खास मछली है, जादुई मछली जो बोलती है, जिसकी वजह से आपके खेत लहलहाते हैं। हाँ,
क्या क्या बात करते हैं आप? किसने बताया आपको? हैं? कौन है आप? अरे 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 अरे, ये सब जरूरी बातें नहीं है। जरूरी ये है कि हम उसे खरीदना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं बिकने वाली। फालतू की बात मत करिए, जाइए, आप जाइए। देख क्या रहे, मैंने कहा जाइए यहाँ से। अरे 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 अरे, बैठिए 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 बैठिए। अरे बैठिए तो मोहन जी, बैठिए। मेरी पूरी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात सुननी ही नहीं है आपकी। मैंने कहा जाइए आप यहाँ से, जाइए। अरे ये तो देखिए, देखिए तो सही। ये क्या है? क्या है ये? 10 लाख रुपए नगद हैं। मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। नहीं समझ में नहीं आता क्या? ओहो मोहन जी, देखिए मैं समझता हूँ आपकी भावना, पर जरा सोचिए, 10 लाख रुपए। आपका बेटा राजू शहर में अच्छे कॉलेज में पढ़ सकता है, मुन्नी की भी पढ़ाई हो सकती है, घर और बड़ा बन सकता है, पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी आप बन सकते हैं, और ये सब कुछ हो सकता है बस एक मछली के बदले। सोचिए सोचिए। नहीं 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 नहीं, मैंने वादा किया है, मैं नहीं। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, समय लीजिए, मैं कल फिर से आऊंगा। रात को सोचिए, आराम से सोचिए। और हाँ मोहन जी, ये ऑफर कल तक ही है, परसों नहीं। चलिए, मिलते हैं कल आपसे। ए सुमित्रा, देखा तुमने वो सेठ धनराज? मैंने सब सुना दरवाजे के पीछे से। मोहन, मेरे मन में क्या है तुम्हें पता है? पर सुमित्रा, 10 लाख है, 10 लाख। और चमकी का वादा? अरे वो एक मछली है, वो क्या जानती है कसम का मतलब? वो बोलती है, मोहन वो समझती है, और जो हमने पाया है वो सब उसकी वजह से है। उसने हम पर भरोसा किया और हम उसे बेच देंगे। अरे सुमित्रा, तुम कुछ नहीं समझती हो। 10 लाख में राजू का पूरा भविष्य बन सकता है, मुन्नी की शादी हो सकती है जब वक्त आए, और हम। मोहन, हम पहले भी गुजारा करते थे, आगे भी करेंगे। ये सब मत करो। मोहन कुछ नहीं बोलता है। अगली सुबह सेठ धनराज फिर आता है। राम राम मोहन जी, कैसे हैं? मोहन जी, आपकी आंखें बता रही हैं कि आप रात भर सो नहीं पाए हैं। बताइए बताइए, क्या बात है? 15 लाख। ओ हो। तो बात ये है, मतलब मोल भाव करना आता है आपको? 15 लाख देंगे तो बात बन सकती है, नहीं तो नहीं। तो मंजूर है। आपने कहा 15, तो हमने कहा लीजिए, बात तय। मोहन 15 लाख की रकम लेकर चमकी को सेठ के हवाले कर देता है। और एक हफ्ते बाद ना 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 ना। हैं? ये क्या हो गया? अरे रे 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 रे, ये कैसे? अरे कल ही तो पानी दिया था, कल तक तो पूरा हरा भरा खेत था, आज ये ऐसे हो गया जैसे सालों से पानी नहीं मिला हो। हे भगवान, ये क्या है? ये कैसे हो गया? बाबा, कल ही तो पानी दिया था ना, मैंने खुद ही दिया था। हाँ रे राजू, वही तो दिया था तूने, पर ये तो देख, ये तो ऐसे सूखा है जैसे बंजर हो। बाबा, क्या ये चमकी दीदी की? ए फालतू की बकवास बंद कर। हर बात में मछली मछली मछली। मिट्टी खराब हो गई होगी रे, मौसम बदला होगा, इसमें मछली का क्या लेना देना है?
मछली क्या पूरा पानी पी गई है क्या, या पूरी फसल खा गई है? नहीं तो। राजू आगे कुछ नहीं बोल पाता। तभी 1 महीने बाद, मोहन उठो उठो, मुन्नी को बुखार है रात से। मैं पानी की पट्टी रखी पर उतर ही नहीं रहा है। क्या? हाय राम, इतना तेज बुखार कब से है इसको? रात के 12 बजे से। मोहन, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। मोहन तुरंत जाकर डॉक्टर को लेकर आता है। देखिए बुखार बहुत तेज है, 104 डिग्री का है और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये दवाई 2-3 घंटे में आपको देना है। 3 दिन में नहीं उतरा तो शहर के अस्पताल में भर्ती करना होगा, ठीक है? मोहन थोड़ा टूट जाता है। वो मुन्नी के पास बैठता है। मुन्नी बेटा, ए मुन्नी बेटा, बेटा मुन्नी। चमकी दीदी को वापस लाओ, चमकी दीदी को वापस लाओ। चमकी दीदी कहती थी वो हमारी रक्षा करेगी। बाबा, उन्हें वापस लाओ ना, प्लीज बाबा। मोहन का गला इतना भर जाता है कि बोल ही नहीं पाता। वो तुरंत वहां से उठकर बाहर चला जाता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। इन्हीं हाथों ने वो मटका सेठ को दे दिया, इन्हीं हाथों ने पैसे लिए और यही हाथ अब बेकार है। खेत सूखे हैं, बच्ची बीमार है, हालत खराब है। अरे मोहन, यहाँ क्यों बैठे हो भाई? बस काका, नींद नहीं आई तो। बेटा मोहन, मैं बूढ़ा हो गया हूँ पर बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। बेच दी ना? मोहन कुछ बोल नहीं पाता। मोहन, मैंने तुमसे कहा था, याद है? घमंड मत करना, लालच मत करना। हाँ काका, हाँ तुमने कहा था और मैंने नहीं सुना। अब खुश हो, तुम्हारी बात सही हो गई। अब जो सुनाना है सुना लो, बोलो। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे खुशी नहीं है बेटा मोहन, मुझे दुख है। तुम्हारा दुख मेरा दुख। पर मोहन, एक बात मैं जानता हूं। क्या? जो गलती हो गई वो हो गई, पर अब भी एक रास्ता है। वापस ले आओ। हाँ हाँ, अरे जाओ उसको वापस ले आओ, वापस ढूंढो उसको। क्या बात करते हैं? सेठ धनराज को पैसा वापस करूंगा? 15 लाख? पर काका मेरे पास तो अब। पैसों की बात नहीं है, माफी की बात है। जाओ ढूंढो उसे, माफी मांगो सच्चे मन से। बाकी भगवान जाने फिर। और अगर माफ ना करे तो भी जाना जरूरी है मोहन, अपने लिए। अगली सुबह। सुमित्रा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? हाँ, चमकी को ढूंढने। सुनो एक बात मोहन, बोलो। जब जाओ तो माफी मांगना, सच्चे मन से। पैसे देने की बात मत करना। और मोहन, हाँ, जल्दी वापस आना। हे सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। जाओ पहले मोहन। मोहन जैसे तैसे करके सेठ का घर ढूंढ लेता है। कौन हो तुम? क्या काम है भाई? देखिए, मुझे सेठ धनराज साहब से मिलना है। अच्छा, चलो अंदर जाओ जाओ। अरे मोहन जी, आइए 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 आइए, बैठिए 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 बैठिए। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी, बात यह है कि
मुझे मुझे चमकी वापस चाहिए। ओहो, सीधे मुद्दे पर। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पर वापस क्यों भला? उसे तो आपने बेच दिया था ना 15 लाख में। जी हाँ, पर वो मेरी थी और मैंने गलती की। मैं माफी मांगने आया हूं और उसे वापस लेने। माफी? किससे? मुझसे? चमकी से और आपसे भी, अगर आप मुझे वापस देते हैं। मोहन जी बड़ा दिलचस्प आदमी हो। अरे पर देखो, दुनिया में बेची हुई चीजें वापस थोड़ी ना होती हैं। मैं वापस करूंगा, जो भी लगे, पर मैं वापस करूंगा। ओहो, बहुत जबान चलाते हो। जाओ, यहां से चले जाओ चुपचाप, और दोबारा मत आना। प्यार से कह रहा हूं, अगली बार हो सकता है इतना प्यार ना दिखाऊं। सेठ जी, एक काम करो, उससे पूछो, खुद पूछो कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है या फिर नहीं रहना चाहती। पूछो उससे। मैंने कहा ना तुमसे कि जाओ यहां से। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? चलो निकलो यहां से, अरे निकलो। सेठ धनराज मोहन को अपनी हवेली से निकाल देता है। हे भगवान, अब क्या करे? सुमित्रा इंतजार कर रही है और मैं यहाँ। अरे भाई, ठीक हो? यहाँ क्यों बैठे हो? बस थोड़ा थका हुआ हूँ। ओ, गांव से लगते हो? हाँ। क्या हुआ? खो गए क्या? और पैसे भी नहीं हैं? हाँ, पैसे नहीं हैं, और जो ढूंढने आया था वो भी नहीं मिला। अच्छा, क्या ढूंढने आए थे भाई? एक मछली जो मेरी थी, जिसे मैंने गलती से बेच दिया था। पागलपन लगेगा तुम्हें। नहीं, सेठ धनराज के पास है। क्या? तुम्हें कैसे पता? अरे भैया, इसी मोहल्ले में रहता हूँ, सब पता है। मोहन भाई, एक बात बताऊं? हाँ हाँ, बताओ। सेठ धनराज बहुत लालची है, पर उसकी एक कमजोरी है। क्या? उसकी माँ बड़ी बीमार है महीनों से। डॉक्टर साहब जवाब दे चुके हैं, और सेठ अपनी माँ के लिए कुछ भी करेगा। उसने उस मछली को आपसे इसीलिए लिया, शायद कहीं जादुई मछली उसकी माँ को ठीक कर दे। मोहन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, फिर अचानक सेठ की हवेली की तरफ जाता है। अरे तुम फिर से आ गए भाई, हैं? अरे अरे, बस एक बार, सिर्फ एक बार। सेठ जी को कहो कि मोहन कहता है कि उनकी माँ के बारे में बात करनी है। एक बार कहो ना भैया, जाओ जाओ। चौकीदार अंदर जाता है और थोड़ी देर में बाहर आकर मोहन को अंदर जाने देता है। मेरी माँ के बारे में क्या बात करनी है तुम्हें? बताओ। सेठ जी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ बीमार है। मतलब मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं पकड़ रहा। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? चमकी, वो मछली, वो तुम्हारी माँ को ठीक नहीं करेगी। और तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं जानता हूँ ना उसे। वो शक्ति देती है उसे जिस पर करती है भरोसा, और भरोसा खरीदा नहीं जाता सेठ जी। वो तुमसे बोलती भी नहीं है ना? सेठ धनराज चुप रहता है। सेठ जी, मेरी बात सुनो। मेरी बेटी मुन्नी है, 8 साल की, वो बीमार है, और मैं जानता हूं कि चमकी जब घर आएगी तो मुन्नी ठीक हो जाएगी। अब सोचो, एक बाप जो अपनी बेटी के लिए इतनी दूर से आया है, और एक बेटा जो अपनी माँ के लिए जादू ढूंढ रहा है। हम दोनों तो एक ही नाव में सवार हैं ना, एक ही जैसे हैं सेठ जी। मैं और तुम एक जैसे नहीं हैं। हैं। जब माँ बाप और बच्चों की बात आती है ना सेठ जी, तब अमीर गरीब नहीं होता है, बस इंसान होता है। मोहन, माँ को 3 महीने पहले दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने कहा
डॉक्टर ने कहा ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने सब किया, सब कुछ किया, सब डॉक्टर, सब दवाएं, करोड़ों खर्च किए, और जब सुना कि तुम्हारे पास एक जादुई मछली है तो सोचा शायद। सेठ जी, चमकी जादुई जरूर है, पर वो बीमारी ठीक नहीं करती। वो हौसला देती है, भरोसा देती है, और जो भरोसे से जीता जाता है उससे ताकत मिलती है। तुम्हारी माँ को जादू नहीं चाहिए, तुम चाहिए। उनके पास बैठो, उनसे बात करो। वो ताकत वो किसी मछली से नहीं आएगी। सेठ धनराज कुछ नहीं बोलता। सेठ जी, मैं जानता हूं कि तुम नहीं दोगे, तुम्हारा हक है, तुमने पैसे दिए हैं, पर एक काम करो ना, उस मछली के पास जाओ, उससे पूछो क्या वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है क्या। बस इतना पूछ लो। सेठ धनराज चमकी से बात करता है। हाँ, मछली, चमकी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? चमकी कुछ नहीं जवाब देती। मेरी माँ बीमार है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चमकी अब भी चुप थी। बोलती क्यों नहीं चमकी? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है सेठ जी। हाँ, तू बोली? हाँ, बस इतना कहने के लिए है कि मोहन ने जो कहा वो सच है। सेठ धनराज का दिल टूट जाता है, क्योंकि अब चमकी उसके लिए सिर्फ एक आम मछली जैसी थी। मोहन, मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ खरीदा है, सब कुछ, इज्जत भी, दोस्त भी, पर कुछ चीजें नहीं खरीदी जाती। तभी लो सेठ जी, आप। लो कहा ना मैंने, जल्दी लो, नहीं तो मैं मन बदल लूंगा। लो जल्दी पकड़ो इसको। मोहन तुरंत आगे बढ़कर मटका लेता है। सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाओ, अपनी बेटी के पास जाओ, और मैं भी जाता हूँ अपनी माँ के पास बैठने, उनसे बातें करने। जाओ तुम जाओ। सेठ जी, एक बात और। क्या? तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी, बस भरोसा रखो। भरोसा, सबसे बड़ी बात, भरोसा। और इस तरह मोहन आखिरकार चमकी को घर वापस ले आया। चमकी दीदी अब आ गई। अब आ गई चमकी दीदी। हाँ बेटा, और अब ये कहीं नहीं जाएगी। मोहन ने फिर कभी लालच नहीं किया। उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए। उसने सीखा कि पैसा तो आता जाता है, पर दिया हुआ वादा और ईमान ही इंसान की असली दौलत है।